नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है मेरे जीवन में। कि हमारे जीवन में जो धर्म गुरु होते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में एक ऐसा स्थान देते हैं जहाँ उनकी फ़ोटो लगाकर उनकी पूजा तक करते हैं और उनके आशीर्वाद और कृपा के पात्र बने रहने का भरसक प्रयास करते हैं। और यह एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिसमें पढ़े लिखे व्यक्ति भी कुछ अपने जीवन से संबंधित समस्याओं के कारण या अनभिज्ञता के कारण या एक परंपरा के कारण इससे जुड़े रहते हैं और इसका पालन करते रहते हैं। तो इसका क्या कोई लाभ या हानि हमें समझ में आती है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करें। तो जो यह क्रिया होती है इसमें होता असल में ये है कि हम एक अंधभक्ति या अंधविश्वास में उलझकर अपने आप को धोखा देने लग जाते हैं और जो धर्म गुरु आदि होते हैं हम उनको भी यह मौका दे देते हैं कि हम बेहद ही मूर्ख हैं और हम इसी लायक हैं कि आप जो है हमारे साथ जो चाहे वैसा व्यवहार कर सकें। तो इसका मैं पूरा दोषी उन धर्मगुरुओं को नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए संसार माया रूपी होता है और इसमें हमें किसी न किसी गुरु या ज्ञान देने गुरु मतलब मैं तो जानता हूँ जो ज्ञान देना जानते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। जो धर्म का ज्ञान देते हैं वो धर्म गुरु होते हैं। धर्म का मतलब ये है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी पूजा पाठ आदि से जोड़कर ऐसे भ्रम में फैलाना, भ्रमित कर देना कि ये पूजा करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। इस तरीके की प्रक्रिया में जो उलझा रहे हैं वो तो मुझे कैसे होती। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का बर्ताव कैसा होता है? सबसे मेन बात तो मैं ये कहूँगा कि एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो है मानसिक रूप से मजबूत माना जाता है, जागरूक माना जाता है और सिर्फ डिग्रियों से या पास होने से ही पढ़ाई नहीं होती है। तो आप जानते होंगे जो पढ़ने का जानने का जिज्ञासु होता है, जो हर चीज़ को समझता है, सीखने की कोशिश करता है, वो ही पढ़ा लिखा व्यक्ति कहलाता है। इस तरीके से हमारे लोग बीच में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं और छोटी मोटी जो समस्या हम आम जीवन में जो आम लोगों के बीच में आती हैं उनको तो वो वैसे ही उसका हल कर लेते हैं अपनी अध्ययन पढ़ाई के या उनके ज्ञान के जो उन्होंने अभी तक सीखा है उसके अनुसार। तो अब बात ये आती है कि किसी हमें धर्म गुरु के चक्कर में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो उनके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए,
चक्कर में पड़ने की बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी मान्यता ख़त्म कर दी जाए या धर्मगुरु होने ही नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये सचेत करना चाह रहा हूँ, चक्कर में पड़ने का मतलब हम बेवजह अंधविश्वास ना करें और थोड़ा अपने बुद्धि का ज़रूर उपयोग करते रहें। और ख़ास कर कि जो बालक आदि होते हैं, बच्चे होते हैं या जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो कुछ अलग ही रूप से इन धर्म गुरुओं को या गुरुओं को एक स्थान दे देते हैं, जिसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि वो अपने में कुछ क्रियाकलापों में लगाए रखते हैं और हम अपने जीवन में जो करना चाहिए कुछ वो नहीं कर पाते। और फिर जब भांडा फोड़ होता है तो हमें उसका अपना समय का जो है बहुत नुकसान हो जाता है। हम अपने जीवन के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से हम ऊपर नहीं उठ पाते। चलिए, आज की चर्चा बस मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक संवेदनशील ही विषय है जिस पर कई लोगों को आस्था को ठेस पहुँचती है। आप तो इतना समझते हैं कि कोई भी धर्मगुरु है वो शरीर लेकर आया है और उसका शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा, जैसे मृत्यु के रूप में। तो फिर नया कौन आएगा, इस पे ज़रूर ध्यान रखें। नया ऐसा मतलब जो है कि अगर आपके धर्मगुरु जो हैं, आप जिनको मान रहे हैं, वो अगर अपना शरीर छोड़ देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको ही समझना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें भी योग्यता होना चाहिए, तो हमें उस चीज़ को काम करना चाहिए कि वो जो ज्ञान का प्रकाश है हम तक पहुंच पाए और हम उस ज्ञान के प्रकाश को अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को दे सकें और ये ज्ञान प्रकाश बढ़ते जाए, इसका क्षय ना हो। क्योंकि इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि समाज में फिर अंधकार बढ़ता है तो पाप बढ़ते हैं, परेशानियाँ बढ़ती हैं, कलह क्लेश बढ़ते हैं, युद्ध आदि की ऐसी बहुत बड़ी संभावनाएं आती हैं। तो ज्ञान रूपी प्रकाश से तो सबको प्रज्वलित होना चाहिए, जिससे इन बाधाओं से हम बच के रह सकें। नमस्कार।